हेलो गाइस, अ ग्रेट न्यूज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सब कह रहे हैं कि बैलेट ओपन हुआ है, बैलेट ओपन हुआ, बट किस चीज़ का बैलेट ओपन हुआ? सो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है 462 वीज़ा का बैलेट दोबारा इस ईयर के लिए, जिसमें आप क्या अपना हॉलिडे वर्किंग वीज़ा ले सकते हो अप टू 1 ईयर्स का, जो एक्सटेंडेबल रहता है कि अप टू 3 ईयर्स का। सो डिस्कस करते हैं नरेंद्र सर के साथ कि क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे हम इस वीज़ा के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ है? सो हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मिसेफ जी। सबसे पहले तो जो ऑस्ट्रेलिया का लॉटरी वीज़ा या फिर जिसे बोलते हैं कि बैलेट वीज़ा, वो 24th ऑफ जून से ओपन हो चुका है। सो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी क्लाइंट्स या एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते थे और बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कब ओपन होगा, और हमें बहुत सारी क्वेरीज भी आती थी कि सर बैलेट कब ओपन हो रहा है, बिकॉज़ लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वीज़ा ग्रांट हुआ, और सो वो ऑस्ट्रेलिया में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वर्किंग हॉलिडे वीज़ा पे। और इस वीज़ा की खासियत ये है कि अपार्ट फ्रॉम हॉलिडेज, अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग योर टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन ऑल्सो वर्क ओवर देयर। सो आप वहाँ पे अपना वर्क कर सकते हो, इनकम अर्न कर सकते हो, और इसमें कोई भी वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। जबकि नॉर्मल विजिटर वीज़ा में या टूरिस्ट वीज़ा में अगर जब आप लेते हो, तो आपको वर्क रिस्ट्रिक्शन रहती है। आप वहाँ पे सिर्फ घूमने-फिरने के लिए जा सकते हो, लेकिन कोई भी वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। लेकिन वर्किंग हॉलिडे वीज़ा सब क्लास 462 के अंडर आप वहाँ पे वर्क भी कर सकते हो और वहाँ पे घूम फिर भी सकते हो, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जो घूमना-फिरना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट वो चाहते हैं कि उनको एक वर्क करने की भी अपॉर्चुनिटी मिले। सो उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन क्या एज है जिसके में बच्चा अप्लाई कर सकता है और क्या उसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है? हाँ, सबसे पहले सर ऐज पे हम बात करते हैं। ऐज रिक्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू नीड टू बी अबव 18 ईयर, 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, और यू नीड टू बी बिलो 30 ईयर्स और 30 ईयर्स। सो इससे मेरा मतलब ये है कि आपकी एज 31 ईयर नहीं होनी चाहिए। अगर आप 31 ईयर से भी कम एज के हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो मोस्टली स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि सर मेरी एज, आई एम इन द 30th ईयर, सो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? डेफिनिटली आप अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सेकंड क्वेश्चन था कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है? एजुकेशन की भी कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड यू नीड टू हैव एट लीस्ट 2 ईयर ऑफ स्टडी। सो वो कोई डिप्लोमा भी हो सकता है और कोई ग्रेजुएशन या फिर कोई भी मास्टर्स तक भी हो सकती है। कोई भी स्टडी हो सकती है, लेकिन एट लीस्ट प्लस 2 के बाद आपने 2 साल की कोई भी क्वालिफिकेशन होल्ड कर रखी हो। सेकंड थिंग इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीटेड क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल बैचलर में लगा रखे हैं और यू आर इन द 3rd ईयर और आप सोचो कि मैं 2 साल के ब्याह पे अप्लाई कर दूँगा। वो चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन कंप्लीटेड स्टडी होनी चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा हो 2 साल का या फिर कोई बैचलर हो 3 साल की। सो कुछ भी कंप्लीटेड स्टडी हो सकती है। ठीक है। तो अगर बात करें इससे अलावा तो इसमें क्या रहता है, लाइक कोई हेल्थ चेकअप का स्टैंडर्ड्स रहता है या फिर कुछ प्रीवियस रिफ्यूज़ल का कोई सिस्टम रहता है इसमें? रिफ्यूज़ल डेफ़िनिटली इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर आपकी प्रीवियसली कोई भी किसी भी वीज़ा से रिफ्यूज़ल है, देन यू कांट अप्लाई फॉर द हॉलिडे वर्क वीज़ा। सो सिंपली अगर आपने पहले कोई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर रखा है और चाहे वो आपको ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ है, देन यू कांट अप्लाई अगेन फॉर द हॉलिडे वर्क वीज़ा। और इसके अलावा इसमें हेल्थ चेकअप ज़रूर रहता है। वो एक यूजुअल क्राइटेरिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जब भी आप कोई वीज़ा 12 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको हेल्थ चेकअप के थ्रू जाना पड़ता है और आपके लिए एक नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है। सो अगर आप बिल्कुल फिज़िकली फिट हो, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बट स्टिल यू नीड टू गो थ्रू द मेडिकल चेकअप। इसके बिना क्या और रिक्वायरमेंट्स है जिसमें बच्चे को गो थ्रू करना चाहिए? जैसे कि फंड्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? डेफ़िनिटली कुशेव जी, 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये आपके पेरेंट्स के अकाउंट में भी हो सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप अपने अकाउंट में ही 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर शो करें। अब इसके इक्विवेलेंट आपको आईएनआर, इंडियन रुपीज़ शो करने पड़ेंगे। सो आप करेंसी को कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि आपको कितने फंड शो शो करने चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि डोंट स्टिक विद द 5,000 ओनली। एट लीस्ट आप इसमें 7-8 हज़ार डॉलर तक फंड्स ज़रूर दिखाएँ, एंड ऑल्सो keep in mind to show your status, your income proofs and your ITRs as well। आपके पेरेंट्स जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी ITRs ज़रूरी हैं इसमें। तो अगर बच्चे को कन्फर्म करें कि बच्चे के बैलेट की फीस क्या है और उसके बाद एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी कुछ? बैलेट के लिए आपको $25 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जिससे आप लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सेकंड थिंग, इसमें आप अपने डिपेंडेंट या अपने स्पाउस को साथ में नहीं लेके जा सकते। यू नीड टू बी इंडिविजुअली अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। सो
दिस इज ए नेगेटिव साइड एज वेल कि आपका अगर ये ड्रॉ निकलता है तो आप अकेले ही हो जो ट्रैवल कर सकते हो इस वीजा पे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। हमारे नंबर्स बॉटम ऑफ द स्क्रीन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो और या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। So guys, this was the whole video about the 462 visa. And if you have any other query regarding the 462 visa, you can contact us on a given numbers, and don't forget to subscribe our channel.